हाय एवरीवन, आज हम लोग यूनिट 2 का जो रिमेनिंग पोर्शन अपना बचा हुआ है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। डे बाय डे आपको कवर करा दिया जाएगा, जो जो टॉपिक है इसमें उसको कवर करा दिया जाएगा। वैसे ऑलरेडी अपना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल का लेक्चर कंप्लीट हो गया है 5th यूनिट तक। ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ ये लास्ट में बना रहा हूँ, तो इसको मैं आपको प्लेलिस्ट में सीरियली अरेंज कर दूंगा। सारे यूनिट 2 के लेक्चर एक जगह आपको मिल जाएंगे, यूनिट 3 के लेक्चर एक जगह मिल जाएंगे आपको। वैसे करके मैं अरेंज करके प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो लेक्चर शुरू करते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। 1 to 5 यूनिट तक पीडीएफ नोट्स है वहाँ पर। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे आप पढ़ सकते हैं। एक paykun.in का भी लिंक है, आप चाहें तो paykun.in के थ्रू इस चैनल को आप पर्सनली सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि चैनल के इम्प्रूवमेंट में, चैनल के ग्रोथ में हेल्प होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर। एयर पोल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स हमारा बचा हुआ था। ऑटोमोबाइल्स में जो ऑटोमोबाइल्स के वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। और भी मेन टॉपिक इसमें है। इसमें सिलेबस में वैसे एसआई इंजन, सीआई इंजन अलग अलग करके दिया हुआ है, बट जो क्वेश्चन आते हैं वो कंबाइन ऑटोमोबाइल से आते हैं, इसलिए हम लोग उसी हिसाब से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कंबाइन ऑटोमोबाइल से क्या क्या एयर पोल्यूटेंट निकलते हैं, क्या रीज़न है उसका क्या इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट पे, और उसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हम लोग उसी हिसाब से डे बाय डे कंप्लीट करते हुए चलते जाएंगे। तो ऑटोमोबाइल से जो आपको पता है ऑलरेडी, ऑटोमोबाइल से काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। ऑलरेडी आप पेपर में, न्यूज़ में हमेशा सुनते रहते हैं। दिल्ली की भी बात कर लें तो वहाँ पर ठंड के टाइम में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का साइज़ काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि ऑड इवन का फिर रूल फॉलो किया जाता है कि ऑटोमोबाइल जो होते हैं जिसका ऑड नंबर है वो एक दिन आपको ऑटोमोबाइल मार्केट में यूज़ किया जाएगा, और जिसका इवन नंबर है वो अगले दिन यूज़ किया जाएगा। इस हिसाब से किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल से एयर पोल्यूशन क्यों होता है, रफ आइडिया आपको यहाँ पर दे देता हूँ। ऑटोमोबाइल में हम लोग यहाँ पर फॉसिल फ्यूल का बर्निंग करते हैं। चाहे तो ऑटोमोबाइल जो होता है, आप ऑलरेडी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा ऑटोमोबाइल जो होता है या तो एसआई इंजन होता है या सीआई इंजन होता है, और कंबाइन को हम लोग बोलते हैं आईसी इंजन। तो या तो एसआई इंजन हो सकता है या तो सीआई इंजन हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों में हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल का बर्निंग करते हैं। अब फॉसिल फ्यूल का बर्निंग कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ स्मोक तो मिलेगा ही, कुछ वहाँ पर उसका गैसेज जो अनबर्न गैसेज है या गैसेज जो बर्न होकर बाहर निकलते हैं वो तो इन्वायरमेंट में ऐड होने वाला है। तो इन्वायरमेंट में जब वो ऐड होता है उसी में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, सल्फर ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये सब इन्वायरमेंट में ऐड होता है। उसके ऐड होने की वजह से जो होता है ऑटोमोबाइल्स की वजह से एयर पोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में होता है। काफ़ी ज़्यादा ये मेजर रोल आपको एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आईसी इंजन क्या होता है, एक ईसी इंजन भी होता है। तो आईसी इंजन और ईसी इंजन में क्या डिफरेंस है, ये आप कमेंट में कमेंट करके कीजिएगा कि आईसी इंजन क्या होता है और ईसी इंजन क्या होता है। वो डिफरेंस आपको कमेंट में कमेंट करना, बिकॉज ऑलरेडी आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, ऑटोमोबाइल आप पढ़ भी रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको आईसी इंजन और ईसी इंजन पता होना चाहिए कि आईसी इंजन क्या होता है और ईसी इंजन क्या होता है। ये कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं। मेन चीज़ें यहाँ पर बेसिक जो है, मेन क्या है यहाँ पर पॉइंट्स है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल्स कंट्रीब्यूट्स मेजर रोल इन एन एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में जो होता है ऑटोमोबाइल मेजर रोल निभाता है। With rapidly increasing population and urbanization, number of automobiles is also increasing. हो क्या रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। और जो क्वांटिटी है बाइक का हो गया या 4 व्हीलर का हो गया, बसेस का हो गया, डे बाई डे क्या हो रहा है, उसका क्वांटिटी इंक्रीज़ करते जा रहा है। नंबर ऑफ़ बाइक्स हो गए, नंबर ऑफ़ कार्स हो गए। आजकल आप देखते होंगे 4 व्हीलर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। कहीं भी आप जाओगे, कोई भी टाउन में जाओगे, वहाँ पर आपको जैम देखने को मिलता है। तो अब कहीं ना कहीं वहाँ पर बर्निंग तो हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का बर्निंग हो रहा है, तो वहाँ पर ह्यूज अमाउंट में वो गैसेज जो हो रहे हैं एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर रहे हैं। तो रिलीज़ करेंगे तो उसकी वजह से वहाँ पर आपको एयर पोल्यूशन होगा। दीज ऑटोमोबाइल्स सच एज, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, कार्स, स्कूटर्स, मोटर्स, टैक्सीज, बसेज, ट्रक्स, etc. रिलीज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेज वो रिलीज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स, बिकॉज वहाँ पे फॉसिल फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं, चाहे तो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं या डीजल यूज़ करते हैं। तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में गैसेज वहाँ पर रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में ऐड हो रहा है और एयर को वो पॉल्यूट कर रहा है। दीज ऑटोमोबाइल्स रन बाई यूजिंग आईसी इंजन। देखिए यहाँ पर आईसी इंजन का नाम आ गया।
जो भी ये ऑटोमोबाइल है, जनरली जो ऑटोमोबाइल यूज़ किया जा रहा है फ़िलहाल, वो आईसी इंजन पर रन करता है। आईसी इंजन मतलब क्या होता है? इंटरनल कंबशन इंजन, जहाँ पर कंबशन जो हो रहा है वो इंजन के अंदर हो रहा है, विच ऑपरेट्स बाई बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, जो फॉसल फ्यूल के बर्निंग पर ऑपरेट कर रहा है। तो होता क्या है यहाँ पर, जनरली जो मैं अभी क्या बताया, जनरली जो हम लोग इंजन फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, वो आईसी इंजन ही यूज़ करते हैं। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट जो हो रही है वो जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उस पर फोकस कर रही है। हो क्या रहा है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और एक तो हमारे पास जो पेट्रोलियम है उसका भी क्वांटिटी लिमिटेड है, तो उसके वजह से गवर्नमेंट जो हो रहा है अब इलेक्ट्रिसिटी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। मतलब आप देख रहे होगे कुछ स्कूटी आ गया, कुछ बाइक आ गया है जो कि बैटरी पे रन कर रहा है। 4 व्हीलर भी फॉरेन में काफ़ी नंबर ऑफ़ 4 व्हीलर फॉरेन में आपको जो हो रहा है बैटरी पर वो रन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पर वो रन कर रहा है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, खासकर इंडिया में, आईसी इंजन पर ही मतलब जहाँ पर पेट्रोलियम का हम लोग बर्निंग करते हैं और बर्निंग करके वहाँ से पावर जनरेट करके 4 व्हीलर 2 व्हीलर को ड्राइव करते हैं। तो जनरली हम लोग फिलहाल आईसी इंजन ही यूज़ कर रहे हैं। तो अब आईसी इंजन में हम लोग कुछ ना कुछ तो फ्यूल यूज़ करेंगे, उसका बर्निंग होगा, कम्बशन होगा, बर्निंग होगा, तो वहाँ पर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेज रिलीज़ होंगे, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट को वो इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट को वो ऐड करेगा और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा। इसका मेन रीज़न आप समझ में आ गया। अब कैसे होता है वो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बेसिक देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। देख लीजिए, यहाँ पर एक इमेज दिखाया गया है जहाँ पर मान लीजिए ट्रैफिक है या कंटिन्यूसली 4 व्हीलर रन कर रहा है। वहाँ पर देखिए आप इन्वायरमेंट में कितने गैसेज रिलीज़ हो रहे हैं कंटिन्यूसली। तो ये सब कहीं ना कहीं एयर को ही पॉल्यूट कर रहा है। जो भी गैसेज वहाँ पर हो रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या सल्फर के कुछ ऑक्साइड्स हो गए, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड हो गए, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, या नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट ऐड हो रहा है। ये सब और ऐड हो रहा है और इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, जिससे कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पर आप क्वांटिटीज़ देखिए कि कितना रफ आइडिया यहाँ पर आपको बताया गया, कुछ परसेंटेज, बिकॉज डेटा वेरी करते रहता है डिफरेंट बुक टू डिफरेंट बुक। तो यहाँ पर आपको एक रफ आइडिया दिया गया है कि व्हीकल से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसका अबाउट देख रहे होंगे आप 25% से ज़्यादा ही हो रहा है। तो एक रफ आइडिया दिया गया है, कहीं कहीं ज़्यादा भी होता है। और फिर गैसेस को लेकर अगर हम बात करें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो देता है 70% के आसपास जो हो रहा है वो ऑटोमोबाइल्स की वजह से ऐड हो रहा है। तो ये एक रफ आइडिया आपको दिया जा रहा है कि व्हीकल्स का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एयर पोल्यूशन में है। यहाँ पर इंडस्ट्री का हो गया, जो भी इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर बायोमास बर्निंग हो रहा है, या फिर डस्ट और कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहाँ से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। कुछ अदर्स है जैसे कि होम हो गया, घरों में जो खाना बन रहा है, या कुछ हम लोग बर्न कर देते हैं घरों के बाहर, कुछ वुड बर्न कर रहे हैं, ठंड के टाइम पे हम लोग वुड बर्न करते हैं, तो उसके वजह से अदर्स यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक रफ आइडिया दिया जा रहा है कि व्हीकल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब क्या क्या पॉल्यूटेंट्स ऐड होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे काफ़ी पॉल्यूटेंट्स का ऑलरेडी मैं नाम ले लिया हूँ, बट यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 सबको देख लेते हैं। और फिर जो पॉल्यूटेंट्स ऐड होते हैं इन्वायरमेंट में, वो भी इंजन के कंस्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करता है और कौन सा हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो भी हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। बिकॉज आपको यहाँ पर लेक्चर में बता रहा था कि आईसी इंजन होता है, तो आईसी इंजन में भी 2 टाइप हो जाता है। आपको, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आप ऑलरेडी जानते होंगे आईसी इंजन में भी टाइप होता है। आप कमेंट में कमेंट कीजिए आईसी इंजन का कितना टाइप होता है। 2 टाइप का आईसी इंजन आप लोग पढ़े होंगे। आईसी इंजन में भी 2 टाइप हो जाता है, एक हो जाता है सीआई इंजन होता है और एक होता है एसआई इंजन होता है। तो सीआई इंजन क्या होता है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। एक होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। तो सीआई इंजन में हम लोग डीजल का यूज़ करते हैं और एसआई इंजन में हम लोग पेट्रोल का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग है, इंजन पे वो डिपेंड करता है, इंजन का कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इंजन पे भी डिपेंड करेगा कि अगर हम सीआई इंजन यूज़ कर रहे हैं तो सीआई इंजन में, अगर हम लोग सीआई इंजन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो होगा कंबशन के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो इन्वायरमेंट में जो गैसेज ऐड होंगे वो अलग हो सकते हैं। और अगर हम लोग एसआई इंजन में पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो पेट्रोल अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ पर बर्निंग होगा, तो पेट्रोल के बर्निंग के बाद जो गैसेज रिलीज होंगे इन्वायरमेंट में वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी रहता है, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। तो भाई हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं The main pollutants emitted by vehicles are carbon monoxide, hydrocarbons, nitrogen oxide, sulfur oxide, volatile organic compounds and suspended particulate matter। अब यहाँ पर जो पॉल्यूटेंट ऐड होते हैं, इमिट हो रहे हैं, पॉल्यूटेंट इमिटेड बाय व्हीकल्स, कार्बन, ये कॉमन आपको बताया जा रहा है, ऑटोमोबाइल्स से बताया जा रहा है। ये आईसी और सीआई को अलग अलग करके नहीं बताया जा रहा है। जो भी ये सीआई और एसआई को अलग अलग करके नहीं बताया जा रहा है। जो भी हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं जिसमें भी हम लोग आईसी इंजन यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो बर्निंग होता है उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड,
या नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिमेनिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यहाँ से रिलीज होता है, मतलब कुछ पार्टिकल के फॉर्म में भी वहाँ पर रिलीज होता है। अब आगे देख लेते हैं, actual pollution from vehicle depends upon the characteristic of fuel and efficiency of combustion। बोल रहा है जो एक्चुअल जो पॉल्यूशन जो हो रहा है फ्रॉम व्हीकल वो डिपेंड करता है कि फ्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है और एफिशिएंसी ऑफ कंबशन, और कंबशन का क्या एफिशिएंसी है, मतलब कैसा एफिशिएंसी कैसा कंबशन वहाँ पर हो रहा है, कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है कि कुछ वहाँ पर रिमेनिंग पोर्शन रह जा रहा है, उसके वजह से भी होता है। और फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्यूल जो वहाँ पर है उसमें कुछ कितना प्योर है वो, उसमें कुछ ऐड भी किया जाता है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ ऐड भी किया जाता है, तो फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक पे भी डिपेंड करता है, और कौन सा फ्यूल है उस पर भी डिपेंड करता है, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं, उससे भी वेरी करता है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल क्या है कि हैवी ड्यूटी डीजल इंजन इमिट मोर नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इमिशन। जो हैवी ड्यूटी जो होते हैं, मतलब जो काफ़ी भारी डीजल इंजन जो होते हैं, जो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का इमिशन जो होता है वो ज़्यादा करते हैं। वही लाइट ड्यूटी जो पेट्रोल होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट ड्यूटी वाले व्हीकल जो होते हैं वो या टू व्हीलर हो गया, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन करते हैं, मतलब जो भी लाइट ड्यूटी जो पेट्रोल पर रन करते हैं वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोकार्बन का इमिशन ज़्यादा होता है। वही डीजल इंजन जो है रन कर रहे हैं वहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का वहाँ पर ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा की क्वांटिटी में कंपेरिजन किया जाता है। वैसे होते और भी है, जैसे कि अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डीजल का बर्निंग हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होगा, बट कंपेरिजन किया जा रहा है कि कौन ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल का क्वांटिटी ज़्यादा होगा डीजल इंजन के केस में। वही पेट्रोल अगर होगा तो हाइड्रोकार्बन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है। तो भाई आपको डिफरेंस बताया जा रहा है। तो इंजन का कंस्ट्रक्शन पर भी डिपेंड करता है। आजकल आपको वैसे पता होगा कि आजकल पहले BS4 इंजन आता था, फिर BS6 आ गया, इस टाइप से वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन होता है तो उससे भी आपका इंजन का मॉडिफिकेशन होने की वजह से भी पॉल्यूशन के वजह से, पॉल्यूशन जो इमिट कर रहा है उसका क्वांटिटी में कमी होता है, इसलिए इंजन को मॉडिफाई किया जा रहा है कंटिन्यूसली। अब देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन आर द मेजर कंसर्न एज दे फॉर्म वेरियस सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स सच एज फोटोकेमिकल स्मोक, O3 एंड फॉर्मल्डिहाइड। बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन है, इनको थोड़ा सा हम लोग मेजर ध्यान दिया जाता है इन पर, कि इसके वजह से, बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया था कि जब भी नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है इन्वायरमेंट में तो वो सनलाइट से रिएक्शन करके फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन करता है, ग्राउंड लेयर ओजोन का फॉर्मेशन करता है और फॉर्मल्डिहाइड भी बनाता है। तो इस हिसाब से हाइड्रोकार्बन है तो फॉर्मल्डिहाइड भी बना देगा। तो ये सब जो मेन पॉल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, इनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बिकॉज ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन करते हैं और जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब ये जो ऑटोमोबाइल से जो भी पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में ऐड होकर एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, उससे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ होता है। डिजीज़ ऑलरेडी आपने एयर पोल्यूशन में पढ़ लिया है कि क्या क्या एयर पोल्यूशन में क्या क्या डिजीज़ होगा, कौन सा चीज़ ऐड हो रहा है तो क्या डिजीज़ होने वाला है, वो सब आपने ऑलरेडी एयर पोल्यूशन के लेक्चर में देख लिया था। तो यहाँ पर हम लोग बस थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग्स कैंसर, और भी हमने वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिजीज़ के बारे में देखा था। मेनली हमने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यहाँ पर देख लिया, अस्थमा देख लिया और लंग्स कैंसर के बारे में देख लिया है। नंबर ऑफ डिजीज़ के बारे में आपने एयर पोल्यूशन जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पर बता दिया था। तो यहाँ पर हम लोग बेसिक देख ले रहे हैं कि नॉर्मली जो एयर में पॉल्यूटेंट ऐड हो रहे हैं तो उसकी वजह से अस्थमा हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, और भी जो भी आपने वहाँ पर पढ़ा था सेम चीज़ें वहाँ पर हो सकता है। जैसे कि अब डिपेंड करेगा, मरकरी ऐड होगा तो क्या होने वाला है, अब कुछ निकेल अगर ऐड हो रहा है तो क्या ऐड होने वाला है, वहाँ पर कोई मेटल ऐड हो रहा है तो क्या होने वाला है, उस पर डिपेंड करेगा। तो हमने यहाँ पर आज के लेक्चर में ऑटोमोबाइल से जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो इमिशन हो रहा है, जो एयर पोल्यूशन ऐड हो रहा है, वो क्या क्या पॉल्यूटेंट ऐड हो रहे हैं उसके बारे में हमने देखा है। अब यहाँ पर अगले क्लास में कुछ इसका कैसे क्यों होता है, कुछ सोर्सेज के बारे में भी देख लेंगे। क्या क्या, वैसे पॉल्यूटेंट के बारे में तो हमने देख लिया, तो इसका क्यों होता है वो रीज़न के बारे में देख लेंगे। हम लोग कंबाइंड ऑटोमोबाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि IC के बारे में अलग पढ़ेंगे, EC के बारे में अलग, IC के बारे में, SI के बारे में अलग पढ़ेंगे और CI के बारे में अलग पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में अलग अलग दोनों करके मेंशन कर दिया है, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कंबाइन ऑटोमोबाइल से आते हैं कि ऑटोमोबाइल से जो इमिशन हो रहा है या ऑटोमोबाइल से जो पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में बताइए और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है या कैसे उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, वो सब आता है एग्जाम में। तो हम लोग उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अलग पढ़ने से बेनिफिट भी नहीं है, क्वेश्चन फिर मैच नहीं होगा तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक और, अभी गवर्नमेंट जो बता रहे थे आपको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ऐसा ये सिंबल दिखाया गया है कि ग्रीन
दिखाया गया है, बिकॉज ग्रीन दिखाया गया है। इसके वजह से क्या हो रहा है, मतलब इको फ्रेंडली है वो हमारा इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल है, वहाँ पर इमिशन नहीं कर रहा है, एयर पोल्यूशन नहीं कर रहा है उसके वजह से, तो इसीलिए इसको ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। तो ये कि आपको दिखाया गया है, इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल गवर्नमेंट जो हो रहा है अब थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रही है। इसी की वजह से दिल्ली में काफ़ी जगह पर आपको अब इलेक्ट्रिक पंप भी बनाया जा रहा है, मतलब जो चार्जिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट जो होता है, बैटरी चार्जिंग पॉइंट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अब क्वांटिटी में धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ है। 1-2 जगह भी बनाया गया है, धीरे धीरे पूरे कंट्री में स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी बाहर तो वो फॉरेन में तो वो रन कर ही रहा है, बट इंडिया में भी धीरे धीरे अब गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है। तो ये हमने ऑटोमोबाइल्स के बारे में देख लिया बेसिक। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका देखेंगे क्या रीज़न है, क्यों होता है यहाँ पर पॉल्यूशन का कुछ रीज़न भी है, क्योंकि नॉर्मल तो सबसे हो रहा है बट कहीं कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो उसका क्या रीज़न है वो हम लोगों को वहाँ पर देखना है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और भी अगर कुछ डाउट होगा आप चाहें तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर इंजीनियर्स आधार ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फेसबुक पेज का भी लिंक आपको दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इंजीनियर सर का ग्रुप जो है टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।